टॉपिक जो है एंकर टैग से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं हम, एक से दो पेजेस अगर होते हैं ना वेबसाइट के, तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो या दूसरे पेज से तीसरे पे जाना हो या तीसरे से पहले पे आना हो, इसलिए यूज़ किया जाता है इसको। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ए टैग को यूज़ करता हूँ। यूज़ करने के बाद दरमियान में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। देन उसके बाद एक और ए टैग यूज़ करता हूँ और इसका मैं नाम लिख देता हूँ अबाउट अस। एक और टैग यूज़ कर लेते हैं ए टैग और इसको कॉन्टैक्ट के नाम से बना देता हूँ। मैंने इस टाइम 3 एंकर टैग बनाए हैं। ठीक, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र, और ये देखिए आपके सामने 3 बटन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा ना तो अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर पाथ देना ज़रूरी होता है। ठीक है, पाथ देने से ये जो बटन होंगे ये दैन ऑपरेट होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अभी इन पेजेस की। ठीक है, एक पेज मैंने बनाया हुआ था डिफ़ॉल्ट, पहले से बना के रखा था home.html के नाम से। मैं एक और पेज बना देता हूँ। ठीक है, पेज का नाम मैं कोशिश करूँगा इस नाम से रिलेटेड होना चाहिए। फ़ाइल को सेव करता हूँ, about.html। याद रखना है कि ये जो पेजेस जितने भी बनेंगे एक फ़ोल्डर के अंदर होना ज़रूरी है। एक फ़ोल्डर के अंदर नहीं होंगे तो वो उसका पाथ चेंज होगा। एक सेम फ़ोल्डर के अंदर जब होंगे पेजेस जितने भी हैं तो वो ऑटोमेटिक एक सिंपल नाम लिखने से लिंक हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसका नाम लिख दिया about.html के नाम से, और यहाँ पे मैं अगेन यूज़ कर लेता हूँ कोड HTML का अबाउट अस के नाम से लिख देते हैं इसका पेज टाइटल। और इसका पेज टाइटल जो है वो मैं लिख देता हूँ होम के नाम से लिख देते हैं। और एक और पेज बनाता हूँ जिसका नाम होगा contact.html। अब मेरे पास 3 पेज हैं, अब तीनों को आपस में लिंक करना है। सबसे पहले मैं इनका ना नाम लिख लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि कौन सा पेज ओपन किया हुआ है कौन सा नहीं। और हर पेज के नीचे यहाँ पे मैं एक HR लाइन भी लगा देता हूँ। ठीक है, लाइन लगाने के बाद सिंपल लाइन लगा देते हैं ताकि पता हो कि ये ऊपर मेन्यू बार है। और इसके नीचे मैं H1 से लिख देता हूँ दिस इज़ होम पेज। ठीक, यही सेम काम मैंने अबाउट में करना है, लेकिन यहाँ पे मैं पेज का नाम वो लिखूँगा जो पेज आपने ओपन किया। अबाउट अस पेज है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट अस पेज। ठीक है, अब सेम यही काम मैं कॉपी करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे करता है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ। अब मेरे पास 3 पेजेस। अब जो ये href है ना, href का मतलब है कि कोई पेज का रेफरेंस देना। ठीक है, कोई भी लिंक होता है ना, उस लिंक का रेफरेंस देने से आपका पेज उस पेज पे स्विच हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर डबल कोट के अंदर कुछ नहीं लिखा। अगर मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ लिख देता हूँ, अभी रैंडम फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ हेलो लिख देता हूँ। ठीक, अब हेलो लिखा किस पेज पे है, home.html पे लिखा है, और मैंने रिफ़्रेश किया। मैं जैसे ही हेलो पे क्लिक करूँगा ना तो पेज नहीं चलेगा, क्योंकि हेलो नाम की तो कोई फ़ाइल ही कोई नहीं है। ठीक है, तो हेलो नाम की फ़ाइल बनी होगी तो फिर चलेगा। अब जो ये हेलो नाम है, ये एंकर टैग एक फ़ोल्डर था, इस फ़ोल्डर के अंदर इस नाम की फ़ाइल कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ मेरे पास एंकर टैग आया, यहाँ पे देखें हेलो नाम की कोई फ़ाइल नहीं है। होम है, कॉन्टैक्ट है और अबाउट है, ये 3 फाइलें पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास इसी नाम से रिलेटेड फ़ाइल का होना ज़रूरी है जो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने एक फ़ोल्डर में रखी हैं। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ home.html। HTML इसलिए लिखना है क्योंकि जो भी फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। एक्सटेंशन आप मेंशन नहीं करेंगे तो वो फिर सही लिंक भी नहीं होगी। ठीक, सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ about.html। अब देखें होम नाम की फ़ाइल पड़ी है, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस। ठीक, यहाँ पे मैं contact.html लिख देता हूँ और ये मैंने पेज को सेव किया। पेज सेव करने के बाद गूगल पे रिफ़्रेश किया तो अब आप देखें होम पे क्लिक करो, होम पे था तो उसी पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट के पेज पे चला जाएगा, लेकिन अगर मैं अब क्लिक करूँगा तो कोई पेज नहीं चलेगा।
इसकी वजह ये है कि जब आप क्लिक करके अबाउट के पेज पे आ गए हैं ना, तो अबाउट का जो पेज होता है ना, वहाँ पे आपने लिंक नहीं लगाए। अब इस पेज पे भी आपने सेम वही काम करना है जो काम आपने इधर किया है। अब देखें यहाँ पे आपने लिंक नहीं लगाए, यहाँ पे उसी तरह से रेफरेंस देते हैं। मैं यहाँ पे home.html लिख देता हूँ, यहाँ पे about.html, और यहाँ पे आ गया contact.html। ठीक है, अब देखें मैं दोबारा से बैक आ सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं कॉन्टैक्ट पे आऊँगा तो मैं वापस नहीं जा सकता। सेम यही काम जो है, ये काम मैंने कॉन्टैक्ट पे भी नहीं किया, इधर भी मुझे सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ about.html, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ contact.html। ठीक, अब तीनों पेजेस पे काम जो किया है वो बिल्कुल सेम किया है। अगर किसी एक जगह पे काम ना किया होता तो उसने लिंक नहीं होना था। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मैं होम पेज पे आ गया, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट का पेज खुल गया। ठीक है, ये जो लिंकिंग कर रहे हैं ना एक पेज से दूसरे पेज पे है ना, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, अभी जो मैंने काम किया है ये मैं होम पे मेंशन कर देता हूँ कि वन पेज redirect to सेकंड पेज। अगर इस तरह का कोई काम किया जाता है ना, इस काम को कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना, एक्सटर्नल लिंक करवाया आपने पेज को। ठीक है, अगर आपने किसी पेज को उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाया है, यानी कि अभी मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे हूँ ना, तो मैंने इसको दोबारा से क्लिक कर दिया, तो इस काम को कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, सेम पेज रीडायरेक्ट, इसको कहते हैं इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, तो अगर कोई एक इंटरव्यू में सवाल पूछे इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पेज से किसी दूसरे पेज पे जाना वो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। तो किसी सेम पेज पे अगर आप हैं तो उसी पेज पे दोबारा से लिंक कर देंगे, क्लिक करेंगे, तो उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग भी यूज़ होती है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने इस पेज, अभी पेज मेरा चल रहा है कॉन्टैक्ट अस का, तो जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है ना, इसके बिल्कुल नीचे आके मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक, और पेस्ट करने के बाद रिफ्रेश किया, ये डाटा आ गया। अब मैंने क्या करना है कि जो होम का पेज है, मैंने कोई भी यहाँ से ना सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं लिख देता हूँ द बेस्ट कॉलेज इन लाहौर, इसको मैंने लिंक बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने लिख दिया ए टैग href, यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आके मैंने लिख देना है contact.html। इससे क्या होगा, आपका जो ये जो नाम लिखा था ना पैराग्राफ के अंदर, ये एक बटन बन जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये इसी पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। इससे क्या होगा कि जो आपका पेज है वो पेज इंटरनल लिंकिंग हो गई है। ठीक है, अगर मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई कंप्यूटर कॉलेज पे आके दोबारा से लिंक लगाता हूँ, और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ home.html। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो होम के पेज पे आ गया हूँ। तो इस काम को कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग, यानी कि किसी दूसरे पेज पे आप चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं BR भी लगा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि ये अलग-अलग मैंने नाम लिखा है। ठीक है, तो इसको आपने नोट कर लेना अपने पास, इंटरनल लिंकिंग क्या होती है, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है। ठीक, अब इसी तरह से मैं अभी कॉन्टैक्ट पे दोबारा आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पेज है ना मेरा, ये अगले पेज पे ओपन हो, यानी कि सेकंड पेज पे ओपन होना चाहिए, सेम पेज पे चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो पेज बना होगा ना पहले से, फ़र्ज़ करें ये मैंने बनाया था, एक लिंक लगाया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। रिफ़्रेश किया पेज, मैंने इसे क्लिक किया, अब ये पेज एक नए टैब पे ओपन होगा। मैं जितनी दफ़ा क्लिक करूँगा उतनी दफ़ा एक नए टैब पे ओपन होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे यानी कि मैंने टारगेट एक प्रॉपर्टी सेट की है, टारगेट यानी कि एक नए पेज पे सिलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है,
ये पेज लिंकिंग से रिलेटेड है। अब मैं इसी से मिलता जुलता एक लेक्चर है लिंक से रिलेटेड, और मैं इसी में परफॉर्म कर देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास कोई डाटा है, मैं एक्स्ट्रा डिलीट कर देता हूँ टैब, मैं यहाँ से कोई यही डाटा कॉपी कर लेता हूँ, रिपीट कर लेंगे इसको। यहाँ पे नीचे आता हूँ, पेस्ट किया, इसको मैं बना देता हूँ कोई h2 बना देता हूँ, इसको भी h2 बना देता हूँ, इसको p टैग बना देते हैं, इसको p टैग क्लोज़ कर देते हैं। यही डाटा मैंने जस्ट सेलेक्ट किया, कॉपी कर देते हैं, कोई 4 to 5 टाइम कर देते हैं या 10 टाइम कर देते हैं। अब मेरे पास ये कुछ डाटा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डाटा नीचे यानी कि आ जाए, ठीक है, यानी कि मैं किसी दूसरे पॉइंट पे ले आता हूँ। यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 टैब लिख देते हैं, सेकंड पैराग्राफ लिख देते हैं, इसको भी फर्स्ट पैराग्राफ लिख देते हैं, और इसका जो है ये लिख देते हैं कोई थर्ड पैराग्राफ, ठीक है, 3 हो गए, और 2 को और बना लेते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। 4 पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ, 6 पैराग्राफ, ठीक है। ये मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, थोड़ा डाटा कंटेंट लेंथी होना ज़रूरी है, फिर ही समझ आएगी। पैराग्राफ, 8 पैराग्राफ, यहाँ पे आ जाता है 9 पैराग्राफ, ठीक है। मेरे पास कोई 9th पैराग्राफ है, एक और इसी को कॉपी करके 10 कर लेते हैं पूरे। ठीक है, अब इस टाइम मेरे पास 10 पैराग्राफ हैं। अब मैं इसी तरह से ना बिल्कुल ऊपर आके जिस तरह से लिंक बने हैं ना, इसी तरह से मैंने लिंक इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 पैराग्राफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 पैराग्राफ, ठीक है। ये एक बस नोटिफिकेशन के लिए मैंने लिखा है 9, 2 ही लिख देते हैं नाम वगैरह जिनको हम यूज़ कर लेते हैं। ये आपने जो पी टैग अभी मैं सेटिंग जिसकी कर रहा हूँ, ये मैं लिखा डाटा, ये वो डाटा जो बटन में शो होता है, ठीक है, एक किस्म का ये लिंक बन गया। अब मैं इसको क्लिक करूँ तो मेरा डाटा जो है ना ऑटोमेटिक इधर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपने href के अंदर इसको तो रिमूव करें ना, पहले इसका हैश टैग लगा के ना अपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख दें, 5 लिख दें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9 लिख देता हूँ और हैश टैग लगा देता हूँ। अब जो 5 लिखा है ना मैंने, इस नाम को आपने 5 के पास आ जाए, 5 ढूंढे, पैराग्राफ किधर लिखा था 4, ये 5, यहाँ पे आके मैं ए टैग लगाता हूँ, इसको मैं एक नेम दे देता हूँ 5 नाम का, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। अब जो मेरा ये ए टैग है ना, ये किस्म का लिंक बन गया। मैं जब 5 को क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक यहाँ पे लिंक हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे 5 को क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 आ गया, ठीक। यानी कि आपने किसी पैराग्राफ को कॉल करवाना या डिव को कॉल करवाना, किसी चीज़ को कॉल करवाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक बड़ी अच्छी यानी कि ये एक चीज़ है, ये आपके काम आएगी बहुत। अब देखिए यहाँ पे 9 लिखा है तो मैं 9 पैराग्राफ के पास आता हूँ, 9 यहाँ पे लिखा है, ये बिल्कुल ठीक। ये ए टैग लगा दिया, ए टैग लगाने के बाद यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे href नहीं लगाना था, यहाँ पे नेम लिखना था, और जो यहाँ पे 9 लिख दिया, लेकिन इसके साथ हैश टैग नहीं यूज़ करना, ठीक है। ये किस्म का लिंक बना रहे हैं आप, ठीक। अब मैं यहाँ पे आके 9 को क्लिक करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली 9 के बिल्कुल पास आ गया, ठीक। अब 9 बिल्कुल ऊपर इसलिए नहीं आया, 9 इसलिए ऊपर नहीं आया क्योंकि लास्ट में सिर्फ 2 पैराग्राफ ही थे,
अगर यही नीचे डाटा और होता तो ये 9 जो लिखा था ना, ये बिल्कुल ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, इसलिए उसने इसको यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा ये काम है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे से, नीचे बिल्कुल ना नीचे एक बना देता हूँ, टॉप का बना देते हैं, मूव टू टॉप के नाम से बना देते हैं। ए टैग href टॉप टू होम लिख देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग टॉप लिख देता हूँ। और ये जो टॉप का वर्ड लिखा है ना, ये रिफ्रेश किया, बिल्कुल नीचे आया, देखिए टॉप टू होम है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डाटा जो है ना बिल्कुल यहाँ पे आ जाना चाहिए। दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज, बिल्कुल ऊपर टॉप पे। तो जो ये डाटा लिखा था ना कॉन्टैक्ट का, यहाँ पे आके मैं ए टैग दे देता हूँ और इसको नेम देना है, सॉरी, यहाँ पे आके मैं टॉप लिख देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर दिया। अब मैंने जब नीचे आ रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखें बिल्कुल स्टार्ट में आ गया, दिस इज़ कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा ये एक टैग है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। फिर एक मैं आपको ना एक आखिरी लास्ट टैग है मेल का। ठीक है, ईमेल से रिलेटेड होता है, वो दो बताता हूँ और उसको यूज़ कैसे करना है। आपने ए टैग एक बना लेना आपने, और यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल टू ईमेल। ठीक है, या सेंड ईमेल लिख देते हैं, सेंड ईमेल लिख देते हैं, ये लफ्ज़ ठीक बनेगा। और इसी तरह से एक मैं बना देता हूँ कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर। ठीक है, दो बना देते हैं। इधर मैं बी आर टैग लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो कि ये दोनों अलग-अलग हैं। अब मैं जब इसको क्लिक, पहले मैं ये फ़ोन का बता देता हूँ, इसका इजी है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आके मैंने टेल लिखना है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, अब लिखने के बाद इससे क्या होगा, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरा फ़ोन नंबर बिल्कुल सही परफेक्ट लगा है। लेकिन अगर यही काम, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, लाइव है, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो जब आपने वेबसाइट को ओपन करना है, तो ओपन करते हुए जब स्क्रीन छोटी होगी, तो जब आपने इसको क्लिक करना ना, डायरेक्ट आपकी सिम से कॉल चली जाएगी कस्टमर को, जो नंबर उसने यहाँ पे लिखा होगा। अगर आप इसको नोट करें ना, यहाँ पे करके आपको नंबर नज़र आएगा, देखिए नीचे करके नंबर नज़र आ रहा है इधर करके। ठीक है, इसका मतलब है कि इस फ़ोन नंबर पे कॉल चली जाएगी, और जब वो कॉल जाएगी वैसे ही ऑपरेट करना, उसको पिक करना, उसको यूज़ करना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ईमेल की। ईमेल में क्या करना है, मेल टू लिखना है और कोलन का साइन लगाना है। यहाँ पे आपने वो मेल लिख देनी है जिस मेल पे आपने, यानी कि जो भी काम करना है। मैं यहाँ पे अपनी कोई लिख देता हूँ genientech.pk, यहाँ पे कोई इन्फो लिख देते हैं, info@genientech.pk, और यहाँ पे मैंने लिखना है एंड का साइन लगा दें, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट फॉर CV लिख देते हैं। सब्जेक्ट इसका सिंपल सा बना देते हैं। बनाने के बाद ये सारा काम मैंने जितना भी किया है ना, ये काम मैंने href के अंदर किया है। रिफ़्रेश करने के बाद जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ा आपने वेट करना है। मैंने अपनी ईमेल जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट इसका जो बिल्ट इन स्टोर है ना, उसमें ऐड की हुई है। तो अगर आप इसको देखें तो ये ऑटोमेटिक ईमेल ओपन होगी। थोड़ा वेट करने के बाद देखें यहाँ पे ऑटोमेटिक ये मेरी ईमेल आ गई है। ठीक है, ये ईमेल तो उसने वो पिक की है जो यहाँ पे मेंशन थी, और यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट फॉर CV लिखा आ गया। अब मैंने जिसको सेंड करनी है ना, CC यहाँ पे लिख दूँगा, और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मैंने जिसको सेंड की थी उसका ना नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, हम ये भी काम कर सकते हैं कि यहाँ पे ईमेल पहले से लिख दें बटन के अंदर जिसको सेंड करनी है। ठीक है, ये तो आपकी वो ईमेल होगी ना जो आपने लॉगिन की होगी, ये वो शो हो रही है। तो जो जिसको सेंड करनी है उसका नाम होना यहाँ पे ज़रूरी है, जिसको सेंड करनी है। तो यहाँ पे बॉडी में भी कोई एक मैसेज लिख देते हैं, दो काम कर लेते हैं। तो इसको बंद करता हूँ अभी मैं। यहाँ पे आके एक काम करना आपने, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, CC लिख के एज इक्वल का बटन दबाना है, admin@genientech.pk ये लिख देता हूँ मैं।
ठीक है, ईमेल लिख दी। और ये यहाँ पे लास्ट में आके मैं लिख देता हूँ एंड का साइन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉडी एज इक्वल टू हेलो सर हाउ आर यू। इस तरह मैसेज लिख देते हैं एक। ठीक है, मैसेज लिखने के बाद रिफ़्रेश किया, मैं अगेन क्लिक करता हूँ बटन को। जैसे ही मैंने बटन को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है, तो थोड़ी देर तक आपके पास वो डाटा शो हो जाएगा जो आपने मेंशन किया होगा। ये देखें, इन्फो में मेल आ गई जिसको सेंड करनी थी, एडमिन सीसी में आ गया, यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर सीवी लिखा आ गया, हेलो हाउ आर यू सर लिखा आ गया। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है जो आपने ये लिंक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप का भी अगर आपने लगाना हो ना, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, तो व्हाट्सएप का नंबर भी इसी तरह ही लगाया जा सकता है, जैसे कि डायरेक्ट चैट ऑन व्हाट्सएप। इसके लिए आपने बड़ा सिंपल सा एक लिंक लिख देना है, me/923218889175। ये 92 मैंने पाकिस्तानी नंबर लिखा है, ये आपने देखना जिस कंट्री का व्हाट्सएप लगाना है वो लगाएं। ये इसका सिंपल whatsapp.me के नाम से एक लिंक होता है, इसके लास्ट में आप लगा देंगे तो ये किस्म का व्हाट्सएप बन जाएगा। इधर भी मैं एक BR लगा देता हूँ, और BR लगाने के बाद मैंने रिफ़्रेश किया, मैंने जैसे इसे क्लिक किया ये डायरेक्ट उस व्हाट्सएप के नंबर पे ले जाएगा जो जिस नाम से होगा। ये देखिए कॉलेज ऑफ जेन टेक्नोलॉजी हमारा शो हो गया, क्योंकि ये इस नाम से लगाया हुआ था हमने। तो सेम ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। इन सारे काम को हम कहते हैं एंकर टैग यूज़ करते कैसे हैं। ठीक है, ए टैग होता क्या है, एंकर टैग रेफरेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया है। अभी तक के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूँ आपको आगे नेक्स्ट क्या करवाया जाएगा। ओके, अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।